सो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज की ये जो वीडियो है ये हम अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के सजेशन और डिमांड पे बना रहे हैं। हमसे ये रिक्वायरमेंट दी गई है, हमें ये रिक्वेस्ट किया गया है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे आप सब लोग काफी डिफिकल्ट समझते हैं, उसके नोट्स किस तरह से प्रिपेयर करें। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा नंबर में शेयर करें। तो मेरा अपना ओपिनियन ये है कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही केमिस्ट्री की ऐसी स्ट्रीम है जो सबसे ज्यादा रैशनल है, लॉजिकल है और सिस्टमेटिक है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना, पढ़ना, मेमोराइज करना, विजुलाइज करना कंपैरेटिवली काफी इजी है कंपैरिजन टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वहां पे हमें पता है कि डाइल्यूट एसिड के साथ कोई मेटल अलग तरह से रिएक्ट करेगा, कंसंट्रेट के साथ अलग तरह से करेगा, कोई रिएक्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। यहां ये सब चीज नहीं है, यहां एक फिक्स पैटर्न है, लॉजिक है, जिसके बेस पे ही सब कुछ होगा। तो हम क्या मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करें, हम कैसे अपने नोट्स प्रिपेयर करें, इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहली चीज तो ये है जो मैंने आपको क्लियर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द मोस्ट रैशनल, लॉजिकल, सिस्टमैटिक स्ट्रीम ऑफ केमिस्ट्री। ये आप सब ध्यान रखेंगे तो आपको एक फेयर नहीं होगा, आप बहुत आसानी से इस चीज को समझ सकेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि हमें ये समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम ब्रॉडली, अगर कोई स्टूडेंट जिसको 9th या 10th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्थ इंडिया के रीजन में इंट्रोड्यूस हो रही है, तो उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए कुछ फंडामेंटल्स को भी समझना होगा। तो हम ब्रॉडली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कितने कंपोनेंट में ब्रेकअप कर सकते हैं जिससे हमें नोट्स फॉर्म करने में आसानी रहे। ये मेथड अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो ये चाहे आप स्टार्टिंग में अडॉप्ट करें, जब आप सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी लेवल, सब जगह आपके लिए सेम रूप में बेनिफिशियरी होगी। तो हम ब्रॉडली इसको कैटेगराइज या कंपोनेंट वाइज समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री में हमें फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पता होना चाहिए। यहां पे हमें दूसरी चीज है टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जब मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन बात कर रहा हूं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा कि ये इस तरह से रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजन से ऐसे रिएक्ट करता है, ये अल्कली से ऐसे रिएक्ट करता है, नहीं। यहां पे पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, ब्रॉडली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, या आप ये कह सकते हैं एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चेन एनहेंसमेंट, चेन रिडक्शन, पॉलीमराइजेशन या रिंग फॉर्मेशन। इस टाइप के जो ब्रॉड हैं हमें उनकी समझ होनी चाहिए और उनके मैकेनिज्म को हमें समझना चाहिए कि ये रिएक्शन किस मैकेनिज्म के अंडर होते हैं और कैसे ये प्रोसीड करते हैं। यानी अगर कोई एडिशन रिएक्शन है तो वो कैसे होगा, कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड में शिफ्ट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट, कैसे एक पॉजिटिव का चार्ज लेगा, एक कैसे अगर नेगेटिव चार्ज लेगा, कैसे उन पे एडिशंस होंगे, ये सब चीजें हमें समझनी चाहिए। यानी टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म, ये एक अलग कंपोनेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेनली डील की जाती है फंक्शनल ग्रुप्स से। यानी जैसे OH ग्रुप अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में लगा हुआ है तो उसे हम अल्कोहल के नाम से जानते हैं, चाहे वो ओपन चेन हो या चेन स्ट्रक्चर में हो, चाहे रिंग स्ट्रक्चर में हो, दोनों ही केस में वो अल्कोहल कहलाएगा। इसी तरह अगर CHO ग्रुप लगा हुआ है तो वो एल्डिहाइड को बिलोंग करेगा, Na2 ग्रुप बेंजीन को करेगा, NH2 ग्रुप एमीन को करेगा। इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट
क्लास ऑफ कंपाउंड्स को बिलोंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा फायदे की बात यह है कि हम फंक्शनल ग्रुप के अंडर किसी चीज को स्टडी करते हैं। अल्कोहल के अंदर ढेरों तरह के अल्कोहल आते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल के हेड के अंदर ही इसको स्टडी करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसको हमें स्टडी करना है। इसके बाद आता है नेम रिएक्शन। ये क्वेश्चंस नेम रिएक्शन के ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम रिएक्शन फंडामेंटली क्या है? नेम रिएक्शन वो रिएक्शंस हैं जिसको किसी पर्टिकुलर केमिस्ट या साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया या पहले स्टडी किया, उसको समझाया। तो एक परंपरा रही है साइंस में कि उन ऑथर्स का ऑनर करने के लिए उस रिएक्शन को उन्हीं के नाम पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। जैसे रीमर-टेमन रिएक्शन, कैनेजारो रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, डील-साल्डर रिएक्शन, इस तरह के जो रिएक्शन है इनको हम नेम रिएक्शन की सीरीज में स्टडी करते हैं। फिर स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स। फिर बहुत कहीं जाके आता है कि हम एक इंडिविजुअल कंपाउंड के स्टडी करें, उसके ऊपर नोट्स प्रिपेयर करें। सपोज करें हमसे कहा जाए कि इथाइल अल्कोहल पे या एथेनॉल पे हमको नोट प्रिपेयर करना है, तो वो एक इंडिविजुअल को हमें समझना है। इसके अलावा हायर क्लास में सिंथेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है। सिंथेसिस, सिंथेटिक सिंथेसिस पे ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादातर ऑर्गन्स यानी लिविंग बीइंग से ही हमें मिलते हैं। तो अगर हम उसको एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है तो हम सिंथेटिकली उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है जो हायर स्टडीज में या हायर क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रिएट कर देती है। तो सिंथेसिस एक अलग कंपोनेंट है जहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड की सिंथेसिस कैसे करते हैं जो इकोनॉमिकली वायबल हो, लैब के प्रोस्पेक्ट से फिजिबल हो, इजिली उसको हम प्रिपेयर कर सके, उसमें कौन कौन से रिएक्शंस होंगे, ये सब चीजों को जब हम एक पूरा स्टडी करते हुए मेथड डेवलप करते हैं किसी कंपाउंड को बनाने का, तो उसको सिंथेसिस कहते हैं। तो ये मोटे मोटे वो हेड हैं जिसके ऊपर हमें अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस रहती है। इसमें हम ये ध्यान से देखें तो फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन और सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स, ये अलग है। इसमें ये तीन फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, टाइप ऑफ रिएक्शन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म और नेम रिएक्शन, ये चीज हमें समझनी चाहिए। तो हमारी जो ये सीरीज चल रही है ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहां पे वो फिनोमेना जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से अडॉप्ट करने हैं, उनको हमें समझना जरूरी है। जैसे रिजोनेंस क्या है, जैसे हाइपर कंजुगेशन क्या है, जैसे कंजुगेशन क्या है, जैसे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या है, जैसे एरोमेटिसिटी क्या है, जैसे कार्बीन्स वगैरह जो ये स्पीशीज होती हैं कार्बन की, या फ्री रेडिकल क्या है। तो ये वो फंडामेंटल्स हैं जिसके ऊपर ये हमारी सीरीज जो चल रही है उसको हमें समझना है और हमें देखना है कि ये अलग ही स्टडी करना पड़ेगा हमें। तो हमें अपने स्टैंडर्ड, अपने क्लास के हिसाब से जो नोट्स प्रिपेयर करने हैं, हम उसी तरह से उन फंडामेंटल जिनकी हमें जरूरत है उन फंडामेंटल्स को अलग स्टडी करें, उस पे अलग नोट्स बनाएं। ये चूंकि कॉन्सेप्ट्स हैं, फिनोमेना है, तो ये इंडिविजुअल ही रहेंगे। अगर हमें सपोज करिए ये जानना है कि कैसे क्लासिफिकेशन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं, तो ये एक बार हमें समझना है कि हम एलिफेटिक एरोमेटिक में करते हैं जो एक स्टार्टिंग से चला आ रहा, हमने इसको डिस्कस किया है, या एसाइक्लिक या साइक्लिक में करते हैं, नेचुरल सिंथेटिक से करते हैं। तो जो ब्रॉडर वे है जिसमें हम कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन करते हैं,
तो वो हमें अपने क्लास, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से कि हम 10th में है, 11th में है, या 12th में है, या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, उसके हिसाब से हमें करना है। सिंपली हमें टाइप्स ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म को समझना है कि हम जिस स्टैंडर्ड में है उसमें कौन कौन से रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं, उनको कैसे वो प्रोसीड करते हैं, क्या मैकेनिज्म है, क्या हमारे लिए मैकेनिज्म जानना जरूरी है या नहीं है, या हमें सिर्फ वो रिएक्शन ही समझना है। तो ये अलग हमें टॉपिक बनाने पड़ेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा नोट्स नहीं बनते, इसमें हमें ब्रॉडरली जो मोटे मोटे रिएक्शंस हमें समझने हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन होगा या एडिशन होगा। एडिशन जब भी होगा तो वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड में होगा जिन्हें हम अनसैचुरेटेड कहते हैं, या हमारा साइकिल फॉर्मेशन है, ओपन से साइकिल कैसे, या पॉलीमराइजेशन है, इस तरह के जो रिएक्शन है। या हमें सपोज करिए कि ये कार्बन चेन में 3 कार्बन है लेकिन हमें 4th कार्बन इंट्रोड्यूस करना है, हमें कोई ऐसा कंपाउंड बनाना है जो 4 कार्बन से और 3 से बनाना है, 3 वाले कार्बन से 4 में जाना है। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि कार्बन चेन इनहांस कैसे होती है और कार्बन चेन रिड्यूस कैसे होती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। सिमिलरली हम जिस स्टैंडर्ड को बिलोंग कर रहे हैं उसमें कितने नेम रिएक्शन है, उसको कैसे हमें प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले नेम रिएक्शन जिस भी नाम से है, चाहे आप रीमर टीमन पढ़ रहे हैं तो रीमर टीमन रिएक्शन। फिर हमें ये उसमें जानना है कि ये रिएक्शन है क्या, तो उसका जो एक एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर हमें देखना है ये किस किस फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड्स के बीच में ये रिएक्शन टेक प्लेस करता है, लेता है, जहां होता है, हमें वो फंक्शनल ग्रुप्स हमें समझ लेने चाहिए। फिर एक उसका जनरल फार्मूला होता है कि अगर ये अल्कोहल और इसके बीच में है तो ये कैसे होगा, या ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है तो ये कैसे होगा, ये कीटोन का है। तो एक जनरलाइज जहां आर हम करके लगा लेते हैं। तो जैसे आप अगर ये कहें RCH2OH, तो ये RC2H5 भी हो सकता है, C3H7 भी हो सकता है, C4 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। तो ये एक R से हम बड़ा अलग अलग अल्कोहल्स को ले सकते हैं। तो ये एक हमारा मेथड है। सिंथेसिस अगर जरूरी है तभी हम उसको नोट डाउन करेंगे। अब हमारे ये 2 हैं, फंक्शनल ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज। ये हमें नोट्स बनाने जब होंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ किसकी हमें स्टडी करनी है। सपोज करिए कि हमें 10th स्टैंडर्ड में है या 11th स्टैंडर्ड में हमारे यहाँ सिर्फ अल्कोहल, कीटोन और एल्डिहाइड है, तो हम सिर्फ उन्हीं फंक्शनल ग्रुप के नोट्स बनाएं, हर के नहीं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं और इनको कैसे बोला जाता है। इसके अलावा अगर हमें इंडिविजुअल कंपाउंड, सपोज करो अल्कोहल एक बहुत बड़ा ग्रुप है, अगर हमसे ये कहा जाए कि हमें इथाइल अल्कोहल पे ही कंसंट्रेट करना है, तो हमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, फंक्शनल ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। उसके बाद हम एक इंडिविजुअल कंपाउंड को पढ़ेंगे। सिंथेसिस जैसे मैंने आपसे कहा कि ये हायर क्लास में जनरली आती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आती है या पोस्ट ग्रेजुएट पे आती है। तो ये एक अलग है, ये लंबी होती है, कई बार 50 प्लस स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक मेथड है। जब आप इन सब से पूरी तरह फैमिलियर हो जाएंगे, पूरी तरह ग्रास्प कर लेंगे, तब सिंथेसिस वाली चीजें ज्यादा आसानी से क्लियर होती हैं। अब हमारा ये कहना है कि हम कैसे नोट्स प्रिपेयर करें। तो वन शुड मेक नोट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली। हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंडामेंटल्स हैं उन्हें सेपरेटली नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए और उसको समझना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको समझना जरूरी है, इनको याद करना उतना जरूरी नहीं है जितना समझना जरूरी है। तो ये नोट्स हमारे पास सेपरेट होने चाहिए। ऑल्सो प्रिपेयर सेपरेट नोट्स फॉर टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मैकेनिज्म। ये भी हमारे पास सेपरेट होने चाहिए कि जैसे हम
अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, इसका एक जनरल फार्मूला आप लिख लीजिए, रिएक्शन का आप जनरल रिएक्शन लिख लीजिए, ये कितने तरह का होता है, ये कैसे प्रोसीड करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तो ये आपका एक हो जाएगा। और ये जब भी जहां भी आएगा तो सब्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स ये इसी तरह से होगा, चाहे वो कहीं पे भी हो। इसी तरह नेम रिएक्शन की स्टडी सेपरेटली की जाती है। नेम रिएक्शन जनरली क्वेश्चन पेपर्स में एक रिएक्शन का जो सीक्वेंस होता है नेम रिएक्शन का, उसमें कोई पार्ट मिसिंग करके दिया जाता है और हमसे ये आइडेंटिफाई कराया जाता है कि ये कौन कौन से होंगे। जनरली किसी का हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टार्टिंग का दे दिया गया, एंड प्रोडक्ट का हमें एक आइडिया दे दिया गया, और बीच के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं उनको हमें सबको आइडेंटिफाई करना है। हमें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए जाते हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी। अगर सपोज करिए कोई रेन रिएक्शन में है तो अगर ए हमें बता दिया गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, फिर हमें बता दिया गया बी ये है, ये इस क्लास को बिलोंग करता, सी में ये होके रिएक्शन होके ये, तो हमें ये जो पूरी चेन है अगर ये हमें नेम रिएक्शन की क्लियर है तो हम उसको पिक कर लेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे और सारी चीजों को निकाल लेंगे। तो नेम रिएक्शन की भी हमें सेपरेट स्टडी करनी है और सेपरेट नोट्स बनाने हैं। टू प्रिपेयर नोट्स ऑन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अडॉप्ट फॉलोइंग अप्रोच। अब सबसे ज्यादा जो आप सबकी मेन हर्डल है उस पे आते हैं कि हमें सपोज करिए इथाइल अल्कोहल पे कंपोनेंट बनाना है, नोट्स बनाने, तो हम कैसे बनाएंगे? तो हमें ट्रिवियल नेम और IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड दोनों देना है। सपोज करिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, ये इसका ट्रिवियल नेम है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका IUPAC नेम है 2-प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2-ऑल, ये इसका IUPAC नेम है। और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H8OH है। तो हमें सबसे पहले जिस कंपाउंड की स्टडी करनी है उसका हमें ट्रिवियल नेम, IUPAC नेम, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तीनों चीजें लिखनी है। तो सबसे पहले हम उसका ट्रिवियल IUPAC नेम कंपाउंड का लिखें जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकें कि अगर सपोज करिए हमसे कहा जाए आइसोप्रोपिल अल्कोहल पे हमें नोट बनाना हो, हमें ये पता ही ना हो कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल को 2-प्रोपेनॉल भी कहते हैं, तो हमारे लिए दिक्कत आ जाएगी, या प्रोपेन 2-ऑल भी बोलते हैं, या C3H8OH भी बोलते हैं। फिर उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें लिखना है। फिर हमें यह भी साथ में लिखना है कि क्या इसके आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं या हैं, और आइसोमर्स को भी हमें लिखना है। ये जब चीज हम लिख लेंगे तो उसके बाद हमें उस कंपाउंड को प्रिपेयर करना या उसकी सिंथेसिस करने के कितने पॉसिबल मेथड्स हैं, सिंथेसिस अगर है तो, अदरवाइज तो शॉर्ट मेथड्स होते हैं सिंथेसिस, लॉन्ग चेन ऑफ प्रोसेस है, स्टेप्स है, इसलिए हम प्रिपरेशन मेथड है तो वो छोटे होते हैं, उसमें 2 या 3 स्टेप्स होते हैं या 4 स्टेप्स होते हैं, लेकिन सिंथेसिस में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। हमें वो लिखना है और कितने अवेलेबल हैं, जो हमारे जिस स्टैंडर्ड को हम बिलोंग करते हैं उसके हिसाब से। फिर हमें उस फंक्शनल ग्रुप जिसको ये कंपाउंड बिलोंग करता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को राइट डाउन करना है या लिखना है कि ये होती हैं। अल्कोहल है तो अल्कोहल की सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, वही इथाइल अल्कोहल की होंगी, वही प्रोपेनॉल की होंगी, वही मेथनॉल की होंगी, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। तो वो हमने जब कर ली तो हमारे पास अब जो है वो इंडिविजुअल कंपाउंड से रिलेटेड वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज या पेक्यूलियर प्रॉपर्टीज जो सिर्फ और सिर्फ उसी टिपिकल है, जो उसी कंपाउंड से जुड़ी हुई है,
वो बचेंगे, वो बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो हमने उनको हाईलाइट करके लिख दिया कि ये प्रॉपर्टीज सिर्फ और सिर्फ इसी कंपाउंड से जुड़ी हुई है। लास्टली हमें जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान देनी है वो ये है कि क्या जिस कंपाउंड को हम स्टडी कर रहे हैं इसके साथ कोई एबनॉर्मल बिहेवियर या प्रॉपर्टी या फिनोमेना तो नहीं जुड़ा हुआ, या कोई ऐसी एम्बिग्युइटी तो इसके साथ एसोसिएटेड नहीं है जो हमें हाईलाइट करना जरूरी है। तो इसे सबसे लास्ट में हम हाईलाइट करेंगे। जैसे वाटर है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस एक्सेप्शनली हाई है जिस क्लास को वाटर बिलोंग करता है। उससे रिलेटेड अगर और कंपाउंड्स देखे जाएं तो उनका बॉइलिंग पॉइंट वेल बिलो 100 है। तो जब वाटर को स्टडी कर रहा है तो हमने 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट मेंशन कर दिया, लेकिन वाटर की ये सबसे टिपिकल पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक है जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि वाटर का हाई बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्यों है। इसको हमने डिटेल में अपनी केमिकल बॉन्डिंग सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, वहां से आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जाके इसको देख सकते हैं। तो हमें अगर कोई ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर या पिक्यूलियर बिहेवियर या टिपिकल बिहेवियर या एम्बिग्युइटी जो या एनोमली जो उस कंपाउंड से जुड़ी हुई है उसको सबसे लास्ट में मेंशन करना है, और बिल्कुल हाईलाइटेड वे में। या तो आप उसको बॉक्स में लिख लीजिए, बना लीजिए, या कलर चेंज कर दीजिए, तो या स्टार मार्किंग कर दीजिए, तो आपको वो चीज याद रह जाएगी समझ में। क्योंकि वो चीज याद होना जरूरी है, वो समझने से भी ज्यादा याद होना जरूरी है कि इस कंपाउंड से रिलेटेड हमारा ये अलग से बिहेवियर है या एबनॉर्मल है जिसे हमें समझना है। तो ये जो मैं पर्टिकुलरली नोट्स फॉर्मेशन बता रहा हूं ये सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी लेवल पे सबसे ज्यादा कारगर है। उसके बाद हर इंडिविजुअल पर्सन का पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो जब इस लेवल पे पहुंच जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, तो वो अपने ही प्रॉपर मेथड्स अपने बना लेता है और उन्हीं को फर्दर अडॉप्ट करता है। तो ये बिगनर्स के लिए जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में उनके लिए, और उनके लिए जो यूनिवर्सिटीज में है, बहुत बेनिफिशियरी है। तो ये मेरा वीडियो अब यहीं पे कंप्लीट होता है। ये मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे बनाया है। सो थैंक्स to all of you. So kindly share, like and subscribe my channel. Thanks to all of you.